महविश कबीर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि पहले तो एक टेंशन घर में फरी की बनी हुई है, लेकिन इसके बाद पुराने मामलात को खोलना बहुत ही संगीन है। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ हुआ था उसको रफा दफा किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर इस बात को नहीं मानता और कहता है कि नहीं, जिसने जो किया है ना वो सामने ज़रूर आना चाहिए। पता नहीं कौन ऐसा जालिम शख्स है जो ये सब कुछ कर रहे। उसके जहन में ये बैठ चुका है कि शायद शुएब ने ये सब कुछ करवाया हो, क्योंकि वो फरी की इंटेंशन को हासिल करना चाहता था। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद कबीर। उसको समझ आ गई है कि मामला ख़राब ही है। लेकिन जैसे ही वो देखता है अपनी बहन की तरफ और सोचता है कि आखिर एक पैसों की खातिर इसने मेरी हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है, और आज इसको ये भी याद नहीं है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ और क्या इसके फ़राइज़ थे और क्या नहीं थे। आज वो सब कुछ भूल चुकी है। शुएब ने पता नहीं किस किस्म का इसका दिमाग भरा है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी फरी जो है वो कहती है आकर फिर दोबारा से कि अगर आप लोगों ने आइंदा ज़रा से भी इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की तो फिर देखिएगा कि मैं आपका क्या हश्र करूँगी, क्योंकि ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। ये बात आप लोग अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। लेकिन शुएब की चालें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आए दिन कोई ऐसी चाल चलने लग जाता है कि खुद समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल महविश जो है वो इस चीज़ को कवर करने की काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है, और कोशिश कर रही है कि हर चीज़ यहाँ पर ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि बात जहाँ भी पहुँचेगी, आगे अगर पहुँची तो मामला ख़राब ही होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि बात को यहीं पे दफना दिया जाए, क्योंकि आगे बात बढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कबीर को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो चाहता है कि एक दफ़ा ऐसे इंसान का पता चले ताकि उससे अगले टाइम मुहतात रहा जाए। लेकिन जैसे ही पता चलेगा तो वानिया की ऐसी शामत आएगी कि वानिया याद रखेगी कि उसने आखिर क्या किया है, क्योंकि वो तो बड़ी चीज़ बन रही है कि मैं नकाब में सारे काम कर रही हूँ, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब ये पोल खुलेगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लगेगा ये, क्योंकि जब आप देखेंगे कि समीर इसको दिक्के मार कर इस घर से बाहर निकालेगा, फिर इसकी जाकर अकल टिकाने आएगी कि इसने क्या किया था और क्या नहीं किया था। फिलहाल तो फरी को लेके काफ़ी ज़्यादा घर में मसला खड़ा हो चुका है। तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से अंधा एतबार कर रही है ना, इसका एतबार मरिया मेट हो जाएगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। महविश फरी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, शुएब भाई की बातों में आके अपने भाई के साथ रिश्ता मत ख़राब करना, क्योंकि वो तुम्हारा सगा नहीं है और इस चीज़ को तुम जान लो तो अच्छा है। लेकिन वो फरी की बातों को भी जुटला देती है और बल्कि उसको भी जलील कर देती है। कहती है कि खबरदार तुमने शुएब के बारे में कोई भी बात की, आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। अरे पहले तो आंखें बंद करके बड़े भैया हर चीज़ हम पे निछावर कर देते थे, लेकिन जब कि मैं विश तुम इस घर में आई हो, बड़े भैया के तो सारे तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो शुएब से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। अब तो वो मेरे साथ भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी शदीद नफरत कैसे कोई किसी से कर सकता है। आपको तो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर देना चाहिए था, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि आप लोगों ने उसके लिए अपने पैसों के लिए यानी पैसे बचाने की खातिर तुमने बड़े भैया का इस कदर दिमाग भर दिया है कि वो मुझसे भी बदजन हो चुके हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या करना चाहती हो और क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो, क्योंकि शुएब ने अब कबीर के साथ साथ महविश के बारे में भी सब कुछ उससे बोल दिया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक कबीर इस बात की जान नहीं छोड़ा है कि आखिर जो हादसा महविश के साथ हुआ है वो किसने किया है। उसका शक कहीं ना कहीं शुएब पर भी जा रहा है और वो सोच रहा है कि शायद शुएब ने बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब की बात तो अलहदा ही है, उसकी तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि शुएब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन कोई नया तमाशा नया मशगला बनाने की कोशिश कर रहे। लेकिन कबीर ने भी ये बात ठान ली है कि वो अपनी बहन की खातिर कुछ भी कर जाएगा, इन चंद रुपयों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और अंदर से टूट चुका है कबीर, जब का उसने देखा
कि ये सारे मामलात कैसे चल रहे हैं और किस तरीके से ज़लील किया जा रहा है। अरे ये मेरी वही बहन है जो मेरे ऊपर जान निछावर करती थी और आज मुझे तल्ख़ और कड़वी बातें सुना रही है, और वो भी शुएब के पीछे लग के। महविश कहती है कि देखो कबीर, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और उस केस के पीछे निकलना छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी तरफ से टेंशन आपको ऑलरेडी पड़ चुकी है। आखिर क्या मसला है? क्यों आप इस बात की जान नहीं छोड़े हैं? जिस पर वो कहता है कि अरे भई, जो अटैक हमारे ऊपर किया गया है वो दोबारा से फिर हो सकता है, क्योंकि जो भी था वो बाज़ नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए और उसका इलाज अच्छे तरीके से किया जाए। महविश खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कबीर को देख-देख के काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेती है और सोचती है कि आखिर कैसे सारे मामले बदल के वो साफ-साफ फरी से कह देती है कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इस बात पे आपको यकीन रखना चाहिए था कि कबीर आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और वो पैसों को कभी भी रिश्तों में नहीं लेके आए। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी था, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने इतना गहरा सदमा उसको दे दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कबीर की हालत दिन ब दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है कि आखिर क्या मसला हो गया है, क्या नहीं हो गया है और वो क्या करे। खैर काफ़ी टेंशनें बढ़ चुकी हैं। दूसरी तरफ टेंशन में आ चुकी है ये हमारी बेचारी फरी, क्योंकि फरी को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से अंधा एतबार कर रही है ना, इसका एतबार मरिया मेट हो जाएगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। महविश फरी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, शुएब भाई की बातों में आके अपने भाई के साथ रिश्ता मत ख़राब करना, क्योंकि वो तुम्हारा सगा नहीं है और इस चीज़ को तुम जान लो तो अच्छा है। लेकिन वो फरी की बातों को भी झुठला देती है और बल्कि उसको भी ज़लील कर देती है। कहती है कि खबरदार तुमने शुएब के बारे में कोई भी बात की, आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। अरे पहले तो आंखें बंद करके बड़े भैया हर चीज़ हम पे निछावर कर देते थे, लेकिन जब कि महविश तुम इस घर में आई हो, बड़े भैया के तो सारे तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो शुएब से इतनी नफ़रत क्यों कर रहे हैं। अब तो वो मेरे साथ भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी शदीद नफ़रत कैसे कोई किसी से कर सकता है? आपको तो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर देना चाहिए था, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि आप लोगों ने उसके लिए अपने पैसों के लिए, यानी पैसे बचाने की खातिर, तुमने बड़े भैया का इस कदर दिमाग भर दिया है कि वो मुझसे भी बदज़न हो चुके हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या करना चाहती हो और क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो, क्योंकि शुएब ने अब कबीर के साथ-साथ महविश के बारे में भी सब कुछ उससे बोल दिया है।